हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास बोर्ड है जो कि सैमसंग कंपनी का बोर्ड है। और दोस्तों, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ये हमारे पास स्टैंड बाई कंडीशन के अंदर आया है, यानी कि अभी इसके अंदर जो प्रॉब्लम हमारे को दिखाई दे रही है स्टैंड बाई कंडीशन में ये हमारा फंसा हुआ है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से रिपेयर करना है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है, जितने भी स्मार्ट बोर्ड आते हैं आजकल मार्केट के अंदर आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको रिपेयर करने में आती है। और उनको प्रॉब्लम ये रहती है कि प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की है या हार्डवेयर की है, किस तरीके से कंफर्म करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इसको चेक करेंगे और किस तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियो मेरी पैनल से रिलेटेड बन चुकी है, तो कुछ अभी मदरबोर्ड पे भी बनाई जाए, क्योंकि काफ़ी सारे टेक्नीशियन का जो कमेंट आता है बोलते हैं कि मदरबोर्ड को रिपेयर करने में दिक्कत होती है, तो मदरबोर्ड पे वीडियो भी बनाएं। तो आज मैं मदरबोर्ड की वीडियो बना रहा हूँ, आप लास्ट तक जरूर देखें, जिसके अंदर आपको पता लगेगा किस तरीके से हम सैमसंग के बोर्ड को इजीली रिपेयर कर सकते हैं और किस तरीके से हमारा ये जो पैनल है या फिर मदरबोर्ड है काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। ये जो सेट है ये हमारे पास 32 इंची के सेट में लग के आता है। ये जो मदरबोर्ड है यहाँ पे आप ये देखेंगे पावर सप्लाई और ये मदरबोर्ड है। और अगर आप इसके अंदर यहाँ पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे इसका कनेक्टर है, ये हमारा LVDS हो गया और ये इसका IR है। तो IR की कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो लाइट है वो ऑन नहीं हो रही है। अगर हम बटन प्रेस कर रहे हैं तो इसके अंदर लाइट ऑन नहीं हो रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से दिक्कत है, हमारे को दिखा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज चेक करते हैं। जितने भी हमारी बेसिक वोल्टेज रहती है ये देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार ये ब्लिंक कर रहा है, हल्का सा ब्लिंक करता है और उसके बाद ये रुक जाता है। तो इसको थोड़ा सा वेट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ब्लिंक कर रहा है। ये ब्लिंक करने के बाद क्या होता है, स्टैंड बाई में ही रुक जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, एक बार ब्लिंक करा और रुक गया है और ये काफ़ी देर रुका रहेगा, फिर से ब्लिंक करेगा। तो चलिए देखते हैं, इसकी वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे। मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं वोल्टेज रेंज पे। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसके अंदर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ रेगुलेटर लगे हुए हैं। यहाँ पे आप ये देखेंगे एक बक कन्वर्टर यहाँ पे लगा हुआ है, एक बक कन्वर्टर यहाँ पे लगा हुआ है, या इसकी रीसेट IC भी लगी हुई है। तो जब भी हम वोल्टेज चेक करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ की साइड से, यानी कि जहाँ पे से सप्लाई हमारी इनपुट हो रही है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज देख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, जो कि स्टैंड बाई वोल्टेज है। और ये जो स्टैंड बाई वोल्टेज है दोस्तों, इस स्टैंड बाई वोल्टेज हमारी जो जाती है वो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है प्रोसेसर के अंदर जाती है। दूसरा रोम IC पे भी चली जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिन नंबर 8 पे इसकी इनपुट वोल्टेज मिल रही है। और अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर EMMC भी इसके अंदर लगी हुई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं EMMC भी इसके अंदर लगी हुई है। तो अभी क्या है, इसकी अगर मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ और भी वोल्टेज देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे को 1.5 वोल्ट की सप्लाई भी देखने को मिल रही है। और 1.5 के बाद अगर हम और वोल्टेज देखते हैं इसकी क्या कंडीशन मिलेगी, तो यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। 5 वोल्ट के रेगुलेटर पे भी हमारा वोल्टेज ओके है। और अगर इस पे देखते हैं, एक रेगुलेटर यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कोई भी वोल्टेज इसके अंदर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो एक और है हमारे पास, तो यहाँ पे भी कोई भी वोल्टेज नहीं है इस कॉइल पर भी। तो एक और दो, दोनों कॉइल पर कोई वोल्टेज नहीं है। एक यहाँ पर भी है, तो इस पे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी कोई वोल्टेज हमारे को नहीं मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वोल्टेज ऑलरेडी मेंशन है 0.97 वोल्टेज यहाँ पे इसको चाहिए, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड के अंदर 0.97 वोल्टेज चलती है। अब जो यहाँ पे अगर आप वोल्टेज देखेंगे तो वोल्टेज हमारे को नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले अगर हम इसके अंदर ये चीज़ देखते हैं कि हमारी जो ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज हमारी जो रेगुलेटर IC है इसके अंदर इनपुट हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पे जो वोल्टेज है, जब तक इस रेगुलेटर IC को वोल्टेज इनपुट नहीं मिलेगा तो ये हमारी आउटपुट नहीं करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको वोल्टेज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। इनपुट पे भी हमारे को कोई वोल्टेज इसके अंदर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोई भी वोल्टेज इनपुट पे नहीं है।
इस वाली आईसी के अंदर भी देख लेते हैं, तो ये पीएफ लगे हुए हैं, दोनों इनपुट के हैं। तो अभी हमारे को एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो कहाँ से आता है, तो ये चीज़ हमारे को यहाँ पे थोड़ा सा डायग्नोस करना पड़ेगा। तो सेट को हम बंद करते हैं और यहाँ पे क्या है, मल्टीमीटर को सेट करते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पे। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक बक कन्वर्टर लगा हुआ है, इसके पास में जो पीएफ लगा होता है, ये पीएफ से हमारी हमेशा इनपुट सप्लाई रहती है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये पिन भी जुड़ी हुई है, ये देख सकते हैं यहाँ पे से जुड़ी हुई है 12 वोल्ट की लाइन। और यहाँ से भी अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर कौन सी लाइन जुड़ी हुई है, कहाँ से ये इनपुट ले रही है। तो यहाँ से कहीं और से आ रही है, ये देखिए ये हमारी आ रही है। तो अभी क्या है, ये जो 12 वोल्ट की लाइन है ये एक ही लाइन है, तो यानी कि ये जो 12 वोल्ट है ये हमारा नहीं आ रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो इस कनेक्टर के आसपास में देखते हैं तो इस कनेक्टर पे हमारे को कंटिन्यूटी आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे कंटिन्यूटी हमारे को देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा एक फ्यूज लगा होता है, तो फ्यूज को अगर हम चेक करते हैं तो ये भी फ्यूज ओके है, यहाँ पे 2 फ्यूज लगे हुए हैं, दोनों ओके है। ठीक है, और ये दोनों फ्यूज ओके होने के बाद ये जो सप्लाई है ये चली गई हमारे सोर्स पे, ये हमारा सोर्स है। और अगर हम इसकी कंडीशन देखते हैं तो ये हमारा जो मोसपेट है, इस मोसपेट से हमारी सप्लाई यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये मोसपेट से सप्लाई जा रही है, यानी कि सभी रेगुलेटर पे। और ये वाला जो मोसपेट है ये किसके लिए है ये भी देख लेते हैं। ये हमारे पैनल की वीसीसी के लिए, ये वाला मोसपेट पैनल की वीसीसी के लिए है। और ये वाला जो मोसपेट है इससे हमारे रेगुलेटर स्टार्ट हो रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी अगर हम पावर लगा के देखते हैं रेगुलेटर की, इस मोसफेट की क्या कंडीशन है, मल्टीमीटर को वापस से वोल्टेज रेंज पे लगाते हैं और यहाँ पे चेक करेंगे। तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन को क्या है, इस तरीके की दिक्कत आती है तो बोर्ड चेंज करना पड़ता है। दोस्तों आपको बोर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपके पास अगर सर्किट की जानकारी रहती है तो सर्किट को आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके यहाँ पे देखेंगे तो सोर्स पे 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट हो रही है, और अगर गेट पे देखते हैं तो गेट पे भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई है। और यानी कि ये जो मोसफेट है, जब तक ये मोसफेट का गेट हाई रहेगा तब तक ये वोल्टेज आउटपुट नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या है कि आपका सेट जो है स्टैंड बाई कंडीशन में रहेगा। अब यहाँ से जो है ये हमारा जो गेट है, इस गेट की सप्लाई देखते हैं कहाँ से जुड़ी हुई है। इसके साथ में हमारे को एक ट्रांजिस्टर मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो सर्किट है बहुत सारी जगह यूज होता है और मैंने काफ़ी बार वीडियो के अंदर अपनी दिखाया है। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को एक ट्रांजिस्टर मिल रहा है। तो ट्रांजिस्टर पे देखते हैं हमारे को ये ट्रैक मिलता है या नहीं मिलता है, कहाँ से मिलता है। तो ये हो सकता है किसी डिवाइडर के थ्रू आ रहा हो, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक डिवाइडर है, और डिवाइडर के थ्रू हमारा ये जो है इसके साथ कनेक्टेड है, ये देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टेड है। तो एक यहाँ पे डिवाइडर बना रखा है कंपनी ने, और डिवाइडर के द्वारा इसके कलेक्टर पे जोड़ रखा है, और इसका एमीटर ग्राउंड होना चाहिए। तो ग्राउंड पे देखते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्राउंड है। तो अभी क्या है, हमारे को इसके बेस पे सप्लाई मिलनी चाहिए। जब तक इसके बेस पे जो है सप्लाई नहीं आएगी, यानी कि इसके बेस पे जो सप्लाई आती है वो माइक्रो प्रोसेसर से आती है। तो माइक्रो प्रोसेसर से अगर इस पे सप्लाई नहीं आएगी तो भी हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है वो काम नहीं करेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं ट्रांजिस्टर के बेस पे, मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं वोल्टेज रेंज पे और चेक करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। तो जब तक इसके बेस पे सप्लाई नहीं आएगी दोस्तों, हमारा ये जो डिवाइडर सर्किट है ये काम नहीं करेगा, और मोसफेट के जो गेट को है हमेशा हाई करके रखेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या काम करते हैं, इसको डायरेक्ट जो है शॉर्ट करते हैं कलेक्टर टू एमीटर, और जब हम डायरेक्ट शॉर्ट करेंगे तो हमारा ये सर्किट काम करना स्टार्ट करेगा। तो देखते हैं इसको करने के बाद क्या कंडीशन बनती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो कोई रेगुलेटर भी ख़राब निकल सकता है, क्योंकि सप्लाई तो बन जाएगी लेकिन अगर रेगुलेटर ही काम नहीं करेगा तब भी हमारा बोर्ड ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको
चेक करते हैं। इसको स्टार्ट कर लेते हैं आयरन को, और इसको अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी सारे सर्किट आते हैं दोस्तों, अलग अलग तरीके के सर्किट होते हैं। किस तरीके से काम करते हैं आप प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेके आप सीख सकते हैं। और अगर आपको भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसके अंदर देखते हैं, अभी हमारा जो आयरन है वो हीट हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आयरन को देखिए इस तरीके से आप कार्बन उतार सकते हैं। कभी भी जब आप आयरन पे काम करते हैं आयरन से, तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन इसको रेती से घिस देते हैं। तो अगर आप रेती से घिस देंगे तो आपको बिट क्या है बार बार चेंज करनी पड़ेगी। इसको आप हल्के से इस तरीके से साफ कर सकते हो, और साफ करने के बाद जो है ये हमारा सोल्डर इस पे लग जाएगा। तो थोड़ा सा अभी हमारा गर्म हो चुका है, ये देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये मैनुअल आयरन होता है। कुछ ऑटोमेटिक आयरन भी आते हैं जो जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे क्या है, मैं इसको यहाँ से शॉर्ट कर देता हूँ इस तरीके से। ये मैंने शॉर्ट कर दिया है। तो मैंने क्या है इसका कलेक्टर टू एमीटर आपस में शॉर्ट कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कलेक्टर टू एमीटर जो है इसका वो शॉर्ट हो गया है। और कलेक्टर टू एमीटर शॉर्ट होने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अब क्या कंडीशन बनेगी, क्योंकि टेक्नीशियन का कहना है कि उसने सिर्फ बोर्ड को खोला था, खोलने के बाद इस तरह की कंडीशन देखने को मिली। तो अभी पावर लगाते हैं, और पावर लगाने के बाद इसकी हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, तो हमारा डिवाइडर सर्किट काम करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर डिवाइडर के पॉइंट पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज हमारी लो हो गई है। पहले यहाँ पे 12 वोल्ट थी, अब यहाँ पे लो हो गई है, तो 12 से हाफ हो गई है ना, 6 वोल्ट हो गई। उसके अगर गेट पे चेक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो 6 वोल्ट हो गया। तो आउटपुट में अगर वोल्टेज देखते हैं तो आउटपुट में हमें 12 वोल्ट मिलना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम रेगुलेटर देखते हैं तो रेगुलेटर पे भी हमारा देखिए 3.3 वोल्ट ओके है। और इस रेगुलेटर पे देखते हैं तो ये हमारा 12 वोल्ट निकाल रहा है, ये देख सकते हैं आप 12 वोल्ट आउटपुट कर रहा है, ओके है। और यहाँ पे जो रेगुलेटर था ये हमारा देख सकते हैं 1 वोल्ट हमारा आ गया है, ठीक है। अब ये 1 वोल्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हमारा सेट ऑन हो जाएगा तो 1 वोल्ट आएगा। अगर हम इसको स्टैंड बाई पे ले आएंगे तो यहाँ पे 0.97 वोल्टेज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा सेट है वो स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको मैं बंद करके दोबारा से स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया, दोबारा स्टार्ट करेंगे इसको। ये पावर लगाया और यहाँ पे देखेंगे ये सेट हमारा स्टार्ट हो गया, ये हमारा ऑन हो गया। जब ये ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे तो पैनल की VCC भी बन जाएगी। तो पैनल VCC चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये 12 वोल्ट ओके है, ठीक है। तो अभी हमारा जो बोर्ड है वो कंप्लीट ओके हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी बोर्ड को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।